राधे राधे। भक्तों, नदी के किनारे नाम जप मंत्र जप का फल आपको 10 गुना होकर मिलता है। निर्जन पहाड़ों की चोटी पर किया हुआ जप का फल 100 गुना होकर आपको मिलता है। मंदिर में बैठकर किए हुए जप का फल 1000 गुना होकर आपको मिलता है। इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ नाम जप मंत्र जप का फल 1000 गुना होकर घर में ही करने से आपको मिलता है। अपने ही घर में अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो नाम जप या मंत्र जप कर लेते हैं तो उसका फल 1000 गुना होकर आपको मिलता है। भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय आप 3 से 5 के बीच का ले सकते हैं, क्योंकि सबको पता नहीं होता, इसलिए 3 से 5 के बीच का समय हर मौसम में उपयुक्त माना गया है। भक्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आज का ये वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता कैसे दर्शन देते हैं पूरा देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। ब्रह्म मुहूर्त में ही जितने साधक होते हैं जो साधना करते हैं उनको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। एक वक्त हुए हैं, कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है, उनको 4:07 पर भगवान शिव की एक झलक मिली थी। 1-2 सेकंड के लिए ही मिली थी, परंतु बहुत देर तक वो पूरी तरह होश में नहीं आए। तब से उनका जीवन ही बदल गया है। भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में ही दर्शन होता है आपको इष्ट देव का। और मैं आपको बता दूं, जब ब्रह्म मुहूर्त में आपको जो स्वप्न आता है, जो स्वप्न दिखाई देते हैं, वो सत्य होते हैं। आपको किसी देवी देवता के दर्शन हो रहे हैं, आपको देवी देवता कुछ दे रहे हैं, आपको सवारी मिल रही है, तो वो सत्य होता है। वो निकट भविष्य में आपके साथ होने वाला होता है, और वही जो है आगे जाकर आपके साथ होता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करते हो, मंत्र जप करते हो, तो उससे निकली ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जाकर मिल जाती है और आपकी बात ब्रह्मांड में विचरण कर रही देवी शक्तियों तक पहुंचती है। भक्तों, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते हैं तो पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके करें। वैसे अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग दिशाएं होती हैं, तो आप जिस देवी देवता की साधना करते हैं तो उनकी दिशा की ओर मुंह करके ही अगर आप मंत्र जप करते हैं तो आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी आपके इष्ट, आपके देवी देवता तक पहुंचती है। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहा गया है, क्योंकि बहुत ही शुद्ध समय होता है। अमृतमयी वायु बह रही होती है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कोई कुछ नहीं होता। वातावरण पूर्ण रूप से शांत होता है, मन शीघ्र एकाग्र होता है, मन निर्विचार होता है। हमारी कही हुई इच्छा, बोली हुई प्रार्थना शीघ्र भगवान तक पहुंचती है। भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुलना ही अपने आप में ईश्वर का वरदान है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ, नाम जप, मंत्र जप या जो भी आप करते हो, मन में अच्छे विचार आते हैं, पॉजिटिविटी आती है, ओरा बढ़ता है। जो साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करता है उसके मुखमंडल पर तेज दिखाई देता है, वो सदा आनंद में रहता है। दिन ब दिन उसका ओरा विकसित होता है, उस पर आसुरी शक्ति प्रहार नहीं कर सकती, कोई भी बुरी आत्मा शक्ति उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, जल जाती है। जैसे अग्नि में सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, इसी प्रकार साधक जो ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर साधना करता है उसका ओरा इतना बढ़ जाता है कि जो भी उससे टकराता है जलकर भस्म हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, इस समय अमृत वेला में अगर पूजा पाठ नहीं भी करते, केवल उठ ही जाते हैं, तो भी आपको ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त होती है और आपके मुखमंडल पर जो तेज है, जो ओरा है, उसको धीरे धीरे विकसित करना शुरू कर देती है। तो भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा से आपको कितना फल मिलेगा आप खुद ही सोच समझ सकते हो। आपका ओरा जब धीरे धीरे विकसित होता है तो आगे जाकर वह ब्रह्मांड की दैवी शक्तियों से कनेक्ट हो जाता है, तब जाकर आपको देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त होते हैं। अधिकतर देवी देवता आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही दर्शन देते हैं। ध्यान रखना,
जिन साधकों की साधना से प्रसन्न होकर देवी देवताओं ने उनको दर्शन दिए हैं तो केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही दिए हैं, स्वप्न में दिए हैं। भक्तों, ईश्वर ने जिनको दर्शन दिए हैं सपने में, वह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से पहले ही दिए हैं। भक्तों, जब ब्रह्म मुहूर्त में जो अभी नहीं उठते, आज से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। पूजा पाठ, साधना, नाम जप कुछ न कुछ अवश्य करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपकी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से आप शुद्ध हो जाते हैं, सात्विक हो जाते हैं। भक्तों, ऐसे आपके द्वारा किया हुआ पूजा पाठ आपके देवता तक पहुंचना शुरू हो जाता है। ईश्वर से आप जुड़ जाते हैं, आपका ऑरा शक्तिशाली हो जाता है और आपके देवी देवता आपको दर्शन देते हैं। भक्तों, ये थी ब्रह्म मुहूर्त की जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करना न भूलें और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे, राधे राधे।